कोई आवाज नहीं। कोई आवाज नहीं। तो आज की कहानी की शुरुआत हम इसके अंत से करेंगे। जरा सोचिए, जापान में एक शांत सा बौद्ध मंदिर है और उसके अंदर छिपा है एक बहुत ही खौफनाक राज। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है ओकीकू नाम की एक गुड़िया। ये गुड़िया आज भी जापान के मन्नेंजी मंदिर में रखी हुई है, लेकिन ये कोई मामूली गुड़िया नहीं है। ये अपने आप में एक अनसुलझा डरावना रहस्य है। इस गुड़िया से जुड़ी जो बातें हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। कहते हैं कि इसके बाल बिल्कुल इंसानों की तरह अपने आप बढ़ते हैं। माना यह भी जाता है कि इसमें एक छोटी बच्ची की आत्मा बसती है। और तो और मंदिर के भिक्षुओं को आज भी इतने सालों बाद भी इसके बाल काटने पड़ते हैं। लेकिन सवाल तो यही है ना कि प्यार से दिया गया एक तोहफा, एक मामूली सी गुड़िया, आखिर इतने बड़े और भयानक श्राप का कारण कैसे बन सकती है? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा। इस पूरे श्राप की जो जड़ें हैं वो हमें मिलती हैं साल 1918 में, जहां एक भाई और उसकी छोटी बहन की एक दिल दहला देने वाली कहानी छुपी है। ये कहानी शुरू होती है 17 साल के एक लड़के एकिची सुजुकी से। वो अपनी छोटी बहन किकुकू के चौथे जन्मदिन पर उसे एक खास तोहफा देना चाहता था। किकू को एक गुड़िया चाहिए थी। एकिची ने पूरे 1 महीने तक मेहनत की, पैसे बचाए और आखिर में उसे वो एकदम सही गुड़िया मिली गई। गहरी आंखों वाली, जिसने लाल किमोनो पहना था और जिसके बाल गर्दन तक थे। किकुको को वो गुड़िया इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसने उसका नाम ही ओकीकू रख दिया। बस फिर क्या था, वो दोनों कभी अलग ही नहीं होते थे। वो उसके बाल बनाती, उसे अपने साथ खिलाती, सुलाती, मानो वो गुड़िया उसकी सबसे पक्की दोस्त बन गई थी। पर अफसोस, ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। एक दिन अचानक किकुको को तेज बुखार हुआ। पता चला कि उसे मलेरिया हो गया है और कुछ ही दिनों में उस नन्ही सी जान की मौत हो गई। अपनी आखिरी सांस तक वो ओकीकू गुड़िया को सीने से लगाए हुए थी। और यहीं से प्यार का वो खूबसूरत सा तोहफा धीरे धीरे डर और खौफ का सामान बनने लगा। परिवार वाले चाहते थे कि किकुको के साथ उस गुड़िया को भी दफना दें, लेकिन किसी वजह से ऐसा हो नहीं पाया। तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर के हॉल में एक शेल्फ पर रख दिया। और यहीं से खौफ की असली कहानी शुरू हुई। अजीब चीजें होने लगीं। एक रात एकिची को हॉल से किसी के फुसफुसाने और फिर धीरे धीरे हंसने की आवाजें आईं, बिल्कुल किकुको की तरह। कुछ दिनों बाद तो कमाल ही हो गया। किकुको की बनाई सारी ड्राइंग्स फर्श पर बिखरी पड़ी मिली, जबकि घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। लेकिन वो पहला पक्का सबूत जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था, वो जल्द ही सामने आया। एकिची ने जब गुड़िया को ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। गुड़िया के बाल, जो पहले उसकी गर्दन तक ही थे, अब लंबे होकर उसके कंधों को छू रहे थे। और वो बाल अब इंसानी बालों की तरह लग रहे थे, भूरे और दो मुहे। एकिची की मां ने सोचा कि ये उनका कोई वहम होगा और उन्होंने गुड़िया के बाल वापस काट दिए। शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात उन्हें एक भयानक सपना आया। सपने में किकुको बहुत रो रही थी, नाराज थी कि उन्होंने गुड़िया के बाल क्यों काटे। और जब उनकी आंख खुली तो उनकी चीख निकल गई। वही ओकीकू गुड़िया उनकी छाती पर बैठी थी। इस एक घटना के बाद उस परिवार का जो डर था वो अब हकीकत बन चुका था। और ये खौफ अगले 20 सालों तक उनका पीछा करने वाला था। और देखिए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। ये सिलसिला तो बस अब शुरू हुआ था। पूरे परिवार को लगातार डरावने सपने आने लगे। फिर एक शाम तो हद ही हो गई, जब एकिची ने अपनी आंखों से उस गुड़िया को अपनी ओर गर्दन घुमाते और पलक झपकाते देखा। अब क्या करते? डर के मारे परिवार ने उस गुड़िया को पास के एक मैदान में दफना दिया। पर उसी रात उनके घर के दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। जब एकिची के पिता ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वही ओकीकू गुड़िया खड़ी थी। वो चीखना चाहते थे, पर डर के मारे उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल खुद ब खुद बढ़ने लगे और उनके पिता का गला घुटने लगे। उनकी सांसें लगभग थमी गई थीं कि तभी एकिची ने जोर से अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको। और ये नाम सुनते ही गुड़िया की पकड़ ढीली पड़ गई। सुजुकी परिवार से तो गुड़िया अलग हो गई, लेकिन उसकी खौफनाक कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में वो तो बस एक नए मोड़ पर आई थी। इस परिवार ने ये भयानक खौफ पूरे 20 साल तक झेला। आखिर में 1938 में उन्होंने पूरी तरह हार मान ली और उस गुड़िया को मन्नेंजी बौद्ध मंदिर को सौंप दिया, जहां वो आज भी मौजूद है।
आज भी लोग उस मंदिर में जाकर ओकीको गुड़िया को देख सकते हैं, लेकिन कुछ सख्त नियम हैं। उसकी तस्वीरें खींचना बिल्कुल मना है। कहते हैं कि जो भी उसे ज्यादा देर तक घूरता है, उसे बहुत भयानक सपने आते हैं। और हां, मंदिर के भिक्षु आज भी उसके लगातार बढ़ते बालों को काटते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हाल ही में जब गुड़िया को करीब से देखा गया तो एक और भी ज्यादा डरावनी बात सामने आई है। ऐसा देखा गया है कि उस गुड़िया का मुंह जो पहले बंद था, वो अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानों की तरह बढ़ते हुए दांत नजर आ रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या वाकई में किकुको की आत्मा आज भी उस गुड़िया में कैद है, या फिर इस पूरे खौफ के पीछे कोई अनकहा राज छिपा हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। पुराने दरवाजे पीछे लाल रोशनी, हर दीवार में छुपे राज, सुनो मेरी कहानी। हर तलाश के पीछे एक अनजाना किस्सा, अदृश्य। हर राज के पीछे किस्सा, अदृश्य। ये है अदृश्य, अदृश्य। हर राज के पीछे किस्सा, अदृश्य। डर का है ये हिस्सा।